हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है stddev, या आप कह सकते हो stddev pop _pop। ठीक है, दोनों फंक्शन का पर्पस एक ही होता है, इसीलिए मैं आपको दोनों को यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह से दोनों वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक SQL RPGL का प्रोग्राम बनाया हुआ है, पहले हम उसको वॉक थ्रू करेंगे और बाद में इसको नॉर्मल strSQL क्वेरी पे रन करेंगे। तो stddev एक तो फंक्शन ये है हमारे पास, दूसरा है stddev pop। दोनों का पर्पस क्या होता है? दोनों का पर्पस ये होता है कि जब भी आपको किसी बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप stddev फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की नीड है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अब यूज़ करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम एक कांस्टेंट बनाएंगे। इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को, जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसको वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक वेरिएबल बना के रखा है रिजल्ट नेम से, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट हमारा आएगा, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर आएगा उसको स्टोर करेंगे। लास्ट में ये तीन लाइन हमने क्या की है, ये तीनों लाइन रखी है हमने कमिटमेंट के लिए। तो कमिटमेंट को हमने सेट किया हुआ है स्टार्ट डन पे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे अब हम हमारी मेन क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, exec SQL select stddev ऑफ मंथली सैलरी इनटू रिजल्ट। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक टेबल है, टेबल 1, जहाँ पे हमने एक कॉलम रखा हुआ है जिसमें हम मंथली सैलरी हम स्टोर कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उस मंथली सैलरी की वैल्यूज़ के लिए ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, stddev लिखेंगे और कॉलम नेम देंगे मंथली सैलरी। तो ये क्या करेगा, मंथली सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, और डेटा कहाँ से आ रहा है, टेबल 1 से। चाहो तो आप इसको क्वालिफाइड भी कर सकते हो अपनी लाइब्रेरी नेम देख के। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी प्रोग्राम में इसको लिख रहे हो तो क्वालिफाइड करो लाइब्रेरी नेम के बाद में ही इसको टेबल को प्रोवाइड करो, जिससे क्या है, अगर आप मल्टीपल टेबल्स पे वर्क कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जहाँ बहुत सारे टेबल्स हैं, तो उस केस में आपका वो इशू जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सिंपल सा सिंटेक्स था, यहाँ पे stddev लिखना है, मंथली सैलरी लिखनी है, और जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर SQL स्टेट जो है वो SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, और वैलिड नहीं है तो डिस्प्ले करो SQL स्टेट विद अ मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर एंड इफ INLR ऑन। इतना करके हम इसको करेंगे कंपाइल और कॉल। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1035। एक्चुअल में यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं दिख रही हमें, क्योंकि हमने डेटा टाइप ऐसा रखा हुआ था जोन 4 का, इसलिए ये 1035 दिखा रहा है। बट अगर आप इसको क्वेरी पे रन करोगे तो आपको ये एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेरी पे कैसे यूज़ हो रहा है। क्वेरी पे यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इस तरह से लिखना है, stddev मंथली सैलरी, और यहाँ पे आप एंटर करोगे तो ये देखो 1.03548 समथिंग, तो ये वैल्यू एक्चुअल में आ रही है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर अब आप चाहो तो सेम वैल्यू इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी ऑल्टरनेट फंक्शन है हमारे पास stddev pop। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू रिटर्न करके ला रहा है। ठीक है, अगर चाहते हो कोई एलियास नेम देना तो यहाँ पे आप एलियास दे सकते हो, एलियास एज स्टैंडर्ड डेविएशन डेव। तो ये इस तरह से यहाँ पे एलियास नेम के साथ आएगा। तो दोनों चीज़ हमने देखी। एक्चुअल में हम जिस टेबल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका डेटा दिखाते हैं, टेबल 1। तो ये मंथली सैलरी था, इसके ऊपर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और उसका आउटपुट जो है वो डेसिमल में आया था 1.035481, इस तरह से। तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं stddev या फिर stddev_pop। दोनों फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं, जब भी हम किसी मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तब हम इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, बट कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसमें हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना होता है, स्पेशली तब जब हम किसी मैथमेटिकल एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर।